दिल का, अपने हृदय का जो तकलीफ था, उस तकलीफ को प्रभु के चरण में रखे। प्रभु हमारा ये तकलीफ है, किंतु प्रभु एक बार भी हम लोग से नहीं बोलते कि प्रभु को कितना तकलीफ हुआ होगा, प्रभु हमारा कितना तकलीफ सहा होगा। आज अभी से 1-1.5 महीना बाद प्रभु अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए, और उस क्रूस के तरफ यदि हम लोग देखें और उसको महसूस करें, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का शरीर में कितना दर्द होगा, कितना घाव होगा, कितना उसको कष्ट हुआ होगा, कितना उनको दर्द हुआ होगा, कितना उनको उस समय में कैसा महसूस हुआ होगा। यदि हम लोग रियल में यदि क्रूस का जो यीशु मसीह है उनको यदि हम लोग महसूस करें तो हम लोग का दुख ज्यादा है कि उनका दुख ज्यादा है? आमीन आमीन। तो हमारा जो तकलीफ है, हमारा जो क्रेसिस है, हमारा जो भी परेशानी है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन उस क्रूस को हम लोग देखता नहीं है अच्छा से। उस क्रूस के ऊपर जो यीशु मसीह जो रखा गया था, उनको हम लोग महसूस नहीं करते हैं, उनको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप से दुखी रहते हैं कि हमको तकलीफ है, हमको दुख है, हमको परेशानी है, हमको परेशानी है। किंतु जिस दिन और जिस समय हम लोग प्रभु का जो कष्ट था उसको हम लोग महसूस करेंगे, उसको हम लोग यदि देखेंगे कि हमारा प्रभु का शरीर में कितना कोड़ा लगा, कितना घाव था, कितना दर्द था, कितना लहू बहा, कितना कष्ट था, तो हमारा दुख, हमारा परेशानी कुछ नहीं है। और प्रभु हम लोगों को हमारे लिए, अभी हम लोग आराधना किए ना, हमारे लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। अभी आराधना किया ना हम लोग, আমরা আরাধনা করলাম না, যিশু আমাদের জন্য কি না করলো। জন্ম নিল, বড় হলো, মরে গেল, আবার মরে গিয়ে মাটিতে থাকেনি, আবার মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে। না 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 না, আমি মাটিতে থাকবো না, আমার মাটিতে থাকলে চলবে না, আমাকে বেরোতে হবে, বেরোতে হবে। যদি আমি মাটিতে শুয়ে থাকি তাহলে এরা কি করে থাকবে? आमीन, हालेलुया हालेलुया। और हम लोग गुड फ्राइडे पालन करते हैं। आज का वचन गुड फ्राइडे का नहीं है, किंतु प्रभु हमको बुला रहे हैं, और प्रभु का जो कुर्बानी है, वो जो प्रभु ने हम लोग के लिए किया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु को हम लोग उस कुर्बानी का हम लोग उसका क्या बोलता है, उसको हम लोग एहसान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, नहीं कर सकते। प्रभु को हम लोग नहीं दे सकते हैं। प्रभु को हमारे लिए हम सबको ही बोले, हमारे लिए प्रभु का कुछ नहीं किया। प्रभु আমার জন্য অনেক কি না করলো, অনেক করলো নিজেকে। आमीन आमीन, हालेलुया। और आज प्रभु का विजय पुनरुत्थान के दिन हम लोग एक साथ में हुए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। और थोड़ा देरी के लिए आप हमको भी देख सकते हैं, थोड़ा देरी के लिए। हम भी हैं इंसान, हम प्रभु नहीं है, हम यीशु मसीह नहीं है। আমিও মানুষ, আমারও মাথায় বুদ্ধি আছে, আমিও বুঝতে পারি। কিন্তু এই বাক্য যে দিয়ে গেছে, ये वचन जो प्रभु ने दिया है, इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। यदि इस वचन को यदि हम नहीं पढ़ते तो आज के दिन में हम दूसरा चर्च में रहता। हालेलुया हालेलुया। क्यों? यदि कोई कहीं एक पैसा खर्चा करता है तो उससे कमाने का उपाय खोजता है।
है ना कि गलत? সত্যি তো, যদি টাকা লাগায় তাহলে ওখান থেকে তো টাকা খুঁজবে না। আমি 5 লাখ 6 লাখ টাকা খরচা করেছি, মাসে আমার যেন ওখান থেকে 2000 টাকা 3000 টাকা আসুক। কিন্তু যদি আমার মাথায় ওই রকম যদি হয়, ঈশ্বর না জানে ওরকম করে, শয়তান আমার মাথায় আমার হৃদয় এরকম না করে, কিন্তু এই বাক্যের জন্য আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। इस वचन के द्वारा, वचन के लेकर के हम यहाँ पर खड़ा है। नहीं तो आज यहाँ पर हम लोगों को शक्ति नहीं रहता। दूर ही 4 आदमी तो है, दूर आदमी नहीं है, लोग नहीं आता है, क्या करेंगे? इतना पैसा खर्चा किए, सब समय में पैसा 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 नहीं होता। सब जगह टाका टाका হয় না, কিছু এখান থেকেও হয়। এই রিলেশন আছে এখান থেকে, টাকার জন্য নয়। এই রিলেশন এখান থেকে এত টাকা খরচা করলাম, 5 লাখ টাকা খরচা করলাম, 6 লক্ষ টাকা খরচা করলাম, কিন্তু আমার ইনকাম হচ্ছে মাসে হচ্ছে 2000-3000 হচ্ছে না। তাও আমাকে শক্তি কোথা দিয়ে পাচ্ছি? এখান থেকে। हमको शक्ति कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। और कोई भी चर्च, কোনো চার্চে যদি ভালো চার্চ হয়, বাক্যের উপরে চলার চার্চ, কখনো টাকা 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 করবে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর যেই চার্চে টাকা 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 হচ্ছে, ওইখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেই। কেন? মানুষ মানুষকে দিতে পারে না, নিজে হয়ে যাচ্ছে অনেক আছে। কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি যখন দেব, যখন ঈশ্বর দেবে আমার রাখার জায়গা থাকবে না। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं जब तुमको दूंगा तो तुमको रखने का स्थान नहीं मिलेगा। आमीन, आमीन। ये सब बात हम लोग वचन, जब हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, हम लोग बाइबल सबको पाठ करते हैं, আমরা বাইবেল পাঠ করছি, সবাই বাড়িতে বাইবেল পাঠ করছি, বাইবেল পড়বো, প্রার্থনা করব, ঈশ্বর আমাদেরকে বল শক্তি দেবে, বুদ্ধি देवे, सामर्थ देवे कि खराब परिस्थिति, खराब समय में भी हम लोग क्या करें? उठ के यहाँ आके खड़ा हो सकते हैं। हमको प्रभु ऐसा शक्ति दे कि हम वहां पर आकर के खड़ा हो सकते हैं। हर एक समस्या को हम लोग लड़ के जीत जाएंगे। हर एक दुख, हर एक परेशानी से हम लोग लड़ के निकल जाएंगे। एक आराधना करते हैं ना, यहोवा हमारा साथ है, जीत जाएंगे। आराधना होता है, आराधना करते हैं, जब साथ है मसीहा तो जीत जाएंगे। तो क्यों भूल जाते हैं? घर में जाके घर में भी याद रखें कि जब साथ है मसीहा तो जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग घर में पाठ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बुधवार से हम लोग प्रभु का भस्म बुधवार अटेंड करेंगे। 3 बजे मीटिंग होगा, हम लोग सब कोई अपना अपना आएंगे यहाँ पर। और आज का वचन में हम लोग जाएंगे समय के अनुसार, काहे समय देख करके यहाँ बात करना पड़ेगा। हम लोग इब्रानियों निकालेंगे 4:12 नया नियम। पन्ना नंबर 306। कतुर मिला बांग्ला की बोलते हो? तो इब्रियो। अच्छा, बार करो 4:12। मुझे परमेश्वर का वचन जीवित और जगत और हर एक जो भारी तलवार से बहुत छोटा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और हिस्से को अलग करके आत्मा छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। आमीन, आमीन। बांग्ला
তারে দাও কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন ও কার্যসাধন এবং সমস্ত বিধান বড় অপেক্ষা তীব্র এবং তার মমতা ভক্তি ও মজ্জা এই সকলের বিশেষ পর্যন্ত মহলের এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনা সূক্ষ্ম বিচারক। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और वचन क्या है, यहाँ हम लोग क्या पढ़े, इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। और प्रभु हम लोगों को सिखाता है कि अपने मुंह से खराब मत बोलो, अपना मुंह से अपने विषय में चाहे दूसरे के विषय में खराब मत बोलो। और यहाँ क्या हम लोगों को प्रभु सिखा रहे हैं कि वचन क्या है, जिंदा है और दो धारी तलवार है। और इसी तरह से जब हम लोग अपना बारे में जब हम खराब बोलते हैं, और वचन हमको क्या सिखा रहा है, वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वचन सिखा रहा है বাক্য শেখাচ্ছে, বাক্য কি আছে, জীবিত আছে। এই বাক্য জীবিত বাক্য আমাদের জীবনে কাজ করে। এই বাক্য এই অনেক অনেক রকমের মানুষ থাকে, हर किसी का इंसान रहता है और कोई कोई इंसान थोड़ा कमजोर रहता है, दिल से आत्मा से आत्मिक में भी कमजोरी रहता है और वो हार मानता है। और उस टाइम में क्या होता है, जो चर्च का जो पास्टर रहता है, जो चालक रहता है, जो चर्च चलाते हैं, उनसे जो बातचीत होता है तो उस टाइम में हिम्मत जुटाता है। चाहे उस टाइम में चर्च का पास्टर नहीं, प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। आज से कुछ दिन पहले हम लोग गवाही सुने मीका के मुंह से। और इस साल दिसंबर में भी हमारे ही घर में मेरा बेटी बहुत निराश, नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं होगा, तुम्हारा जीवन में काम होगा। काहे वचन बोल रहा है, क्या जिंदा वचन है, दो धारी तलवार है। और जब हम लोग अपना मुंह से स्वीकार करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो वो काम हम लोगों के जीवन में पूरा होता है। और 31 तारीख दिसंबर में हम लोग चिट्ठी लिखता है, और उसमें जो चिट्ठी में हम लोग प्रार्थना लिखता है, हम लोग को प्रार्थना पूरा हुआ है किसी का, हम लोग को प्रार्थना पूरा होता है। क्यों होता है कि हम लोग हर संडे प्रभु यीशु मसीह का मीटिंग अटेंड करते हैं, वचन सुनते हैं, और वचन सुन करके उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। और वचन क्या बोल रहा है, वचन जिंदा है, বাক্য জীবিত আছে, মরা বাক্য নেই कि এই আমি শুনছি আমার জীবনে কাজ হবে না। हम लोग का जीवन में वचन काम करेगा। कब करेगा, उसको जब हम ग्रहण करेंगे, जब उसको हम विश्वास करेंगे कि हाँ हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य है कि हमको दे सकता है। आमीन आमीन। बहुत जन है कि बच्चा नहीं हुआ है, बहुत जन है जमीन नहीं है, घर नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत बड़करी, किंतु प्रभु के पास में सब संभव है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब इसको हम ग्रहण करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, तब हमारा जीवन में ये वचन काम करेगा। काहे वचन क्या बोल रहा है, वचन जिंदा है और दो धारी तलवार है, हाड़ और गुड्डे को आर पार छेद देता है। हालेलुया हालेलुया। और ये वचन हम लोग चाहे जितना बार पढ़े ये पुराना नहीं होता। इसको हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही ये धार हो जाएगा। इसमें धार होगा, और धार होगा जब चक्कू में बोटी में धार होता है तो सब्जी कैसे कटता है, धप धप कटेगा ना। तरकारी अनाज যেটা আমরা কাটি রান্না করি, जब धार रहता है ना तो फटाफट सब्जी काटने में मजा आता है। और ये धार कब होता है, जब इसको हम लोग बार बार जीवन में ये वाला क्या चेंज होता है, এটা চেঞ্জ হয় না। এই একটাই বাইবেল সারা জীবন আমাদেরকে পড়তে হয়। আর এটা আরো কি হয়, বাক্য জীবিত আরো
वचन बोला है कि दो धारी तलवार है। वचन जिंदा है, दो धारी तलवार है और हमको जीवन में काम करता है। और जब वचन जिंदा वचन है, जब हम लोग के जीवन में काम करता है तो हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी अभाव है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाता है। आमीन आमीन। और यहाँ हम लोग पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन आमीन। मन को, आत्मा को, गुद्दा को क्या करता है? आर पार छेद देता है और मन को, विचार को जानता है। एक वचन यदि हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ के उस पर यदि हम लोग नहीं चल रहे हैं तो हमारा जीवन में कैसे काम होगा? বাক্য আমাকে পড়তে হবে, কেন বাক্য বলছে জীবিত। আর যদি মানুষ যদি জীবিত থাকে তাহলে ও কাজ করবে, মরা মানুষ কাজ করবে? করবে না। জীবিত মানুষ কাজ করবে, কথা বলবে, দৌড়াবে, ছুটবে। সেই এখানে বাক্য বলছে জীবিত। বাক্য আমাদের কি আছে? জীবিত আছে আর दो धारी तलवार है प्रभु का। और हम लोग निकालेंगे सहाय 40 का 8 पुराना नियम। बांग्ला ऐसा है कि क्या बोलता है? 40 का 8। घास को सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन आमीन। बांग्ला हम लोग वचन में अभी हम लोग देखें इब्रानियों 4 के 12। वचन क्या है? जिंदा है। वचन दो धारी तलवार है। वचन आत्मा और प्राण और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को क्या करता है? देश के आर पार करता है। और यहाँ पर हम लोग ऐसा है कि 40 का 8 में हम लोग देख रहे हैं, घास को सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमीन आमीन। आज हम यहाँ हैं, हो सके कि 10 साल बाद यहाँ हम नहीं रह सकते, यहाँ खड़ा हम नहीं रह सकते, लेकिन वचन यही रहेगा। मनुष्य आदमी चेंज होते रहेगा, आते जाते रहेगा, लेकिन वचन प्रभु का एक ही है। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे, घास तो मुरझा जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ये कभी पुराना नहीं होता है, ये खराब नहीं होता है, ये रिजेक्ट नहीं होता है। ये सदा सर्वदा के लिए प्रभु का वचन सच्चा जिंदा रहता है और हमारे जीवन में काम करता है। आमीन आमीन। हो सकता है कि हम बूढ़ा हो सकता है, हम एक दिन नहीं रह सकता है, हमारा एक चेयर टूट सकता है, हर एक दिन चेंज हो सकता है, किंतु प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है सदैव अटल रहेगा। आमीन आमीन। प्रभु का वचन कभी सूखता नहीं है, मुरझाता नहीं है, खराब नहीं होता है। अभी भजन संगीता में हम लोग पाठ किए ना, यहोवा के खोजियों की भली बस्ती कोई घटी नहीं होती। जवान सिंह को घटी हो सकता है, वो काज नहीं हो सकता है, संभव है कि उसको भूखा एक दिन सोना पड़े, किंतु जो प्रभु को खोजी है उसको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है। और एक वचन हम लोग पढ़े भजन संहिता में, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया।
हम लोग भजन संगीता में पाठ किए ना, प्रभु के पास में ऐसा कोई नहीं है कि बोल सकता है कि हम चर्च गए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए और हमारा जीवन में आशीर्वाद नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है। चाहे प्रभु बोल रहा है तुम हमको टेस्ट करके देखो, चेक करके देखो कि मैं कितना मीठा हूँ। आमीन आमीन। भजन संगीता 107 से 20। 107 का 20। हमें बांग्ला पेज पढ़ो। आमीन। वचन के द्वारा ये सृष्टि हुआ। जब इस सृष्टि हुआ तो परमेश्वर मुंह से बोला, दिन हुआ, रात हुआ, उजाला हुआ, सब चीज मुंह के वचन के द्वारा पूरा सृष्टि हुआ। उसका बाद से जब यीशु मसीह आए और जब प्रभु यीशु मसीह आए और उनको जब आदमी चिल्लाता था, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। और प्रभु रुक कर उससे पूछते थे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और वो बोलता था कि मेरी दृष्टि हमें आंख से दिखाई नहीं देता है, हमारा आंख तुम ठीक कर दो। और प्रभु उस टाइम में क्या बोलते थे, रुको रुको दवाई लाते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर के पास ले चलते हैं, नहीं इंजेक्शन लगाने से ठीक होता है। ऐसा होता था एरकम हो तो ना, शुद्ध मुखे बाक्य बोलते और ভালো হয়ে যেত। আমিন। চোখে দেখতে পারতো না, প্রভু यीशु मसीह বাক্য বলতেন और চোখ ভালো হয়ে যেত। প্রভু কাছে যে যেত ওকে শুধু বাক্য দ্বারা, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा किए, सिर्फ मुंह से बोल करके। और प्रभु हम लोगों को भी सिखाए कि तुम अपना मुंह से बोल करके हर एक काम को तुम कर सकता है। तुम्हारा मुंह में श्राप है, तुम्हारा मुंह में आशीर्वाद है। वचन के द्वारा रोगी चंगा होता था। जब रोगी कोढ़ी गया, अशुद्ध आत्मा गया, अंधा गया, लंगड़ा गया और प्रभु का बोले रुको रुको हम दवा लाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, इंजेक्शन लाते हैं और तुमको ठीक कर देते हैं। नहीं, प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु मुंह से वचन बोले और रोगी चंगा हो गया। प्रभु हम लोग को भी इतना पावर देते हैं कि तुम अपने मुंह से अच्छा बात बोलो और अपने जीवन में लाभ कमाओ, किंतु हमसे नहीं होता, हम लोग वो वाला नहीं करते हैं। और जिस दिन यदि हम लोग ये काम सीख जाए, उस दिन हमारे जीवन से, हम सब के जीवन से जितने भी खराब काम है, जितने भी बीमारी है, रोग है, जितने भी अभाव है, गरीबी है, दूर चल जाए। यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं और यहाँ बोलता है, यहाँ वचन हम लोगों को दिखा रहे हैं, प्रभु दिखा रहे हैं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। अभी हम लोग अपने आप को चेक करें कि हम लोग किस गड्ढा में पड़े हैं। कौन गत्तों के আমি আছি, ওই গর্ত থেকে বার করা একমাত্র যিশুরই ক্ষমতা আছে কি ওই গর্ত থেকে আমাকে বার করবে। আর দুজা কেউ নেই कि আমাকে ওখান থেকে বার করতে পারবে। और दूसरा कोई नहीं है कि हमको उस गड्ढा से निकाल सकता है। और प्रभु वचन के द्वारा सिर्फ मुंह से वचन बोलते थे और काम हो जाता था। और प्रभु बोले मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसमें 5 गो चीज होगा। नई भाषा बोलेगा, बीमारों को चंगा करेगा, भूत को भगाएगा,
प्राणनाशक खा भी लेगा तो उसको कुछ हानि ना होगा। तो हम लोग नहीं है वैसा, আমরা বিশ্বাস করিনি, আমরা বাতিসমা নিই না, কাজ হচ্ছে না কেন? আমরা এইরকম করছি না, ইস্তেমাল করছি না, নিজেকেই খারাপ দিই, আমার এই হবে না, আমার ওই হবে না, এই বলতে। কিন্তু प्रभु भजन नीति वचन कहीं हम पढ़े हैं 18 का 21, तुम्हारा मुंह में श्राप है, तुम्हारा मुंह में आशीर्वाद है। यदि ई हैबिट यदि हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, यदि इस आदत को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में लॉस और लॉस और लॉस और लॉस। फायदा कहाँ से आएगा जब हम अपने आप को ही, अपने घर परिवार को ही खराब बोलेंगे। आपकी बात है, प्रभु हम लोगों को सिखाते हैं कि तुम अच्छा अच्छा अपने मुंह से बोलो, और यहाँ वचन के ही द्वारा चंगाई होता है, और वचन के ही द्वारा गड्ढा में से प्रभु हमको निकालते हैं। आमीन आमीन। और आज के वचन हम लोग क्या देखें? वचन जिंदा है, दो धारी तलवार है। और एसाई में देखें, वचन कभी पुराना नहीं होता, कभी सूखता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, वो सब समय ताजा और ताजा और ताजा रहता है। और भजन संहिता 107:20 में हम लोग देखें कि वचन के द्वारा ही चंगाई होता है। तो हम लोग अपने आप को ठीक करेंगे और वचन को हम लोग ग्रहण करेंगे कि वचन क्या है? जिंदा है। और जिंदा वचन जब हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में काम होगा और होगा और होगा होगा। यीशु मसीह के नाम में इंसान करें। आमीन आमीन। प्रभु आज के वचन में आशीर्वाद करे प्रत्येक को।